देखिए बंधुओं, मैं त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से ये राम विवाह का प्रोग्राम देने के लिए जा रहा हूं। इसमें कुछ त्रुटियां उन्हें क्षमा करें। जिस टाइम पर भगवान राम ने जब धनुष तोड़ा था तो सब नगर के खुशी होने लगे। सीता जी ने जयमाला डाल दी है। इधर में कपटी भूप एकदम शोर मचाने लगे कि हमारे जीते जी सीता जी को राम नहीं ले जा सकता है। तब तो दूसरा भूप कहने लगे, जो स्वतंत्र थे, भगवान के प्रेमी थे, अरे दोस्तों, जिस टाइम पर भगवान राम के सामने रावण कितने बलधारी थे वो भी छोड़ करके भाग गए, सहस्राबाहु चला गया। लेकिन तुम कौन होते हैं? इधर तो राजाओं में बातचीत हो रही थी, इधर क्या हुआ बंधुओं? धनुष की घोष सुन करके परशुराम जी आ जाते हैं और इधर उधर को देखने लगे। उनका रूप क्या था? साधु के भेष में थे, धनुष बाण लिए हुए। उसको देख करके राजा अपने अपने हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो जाते हैं और पिता का नाम लेकर के सामने पहुंच जाते हैं। यह देख करके परशुराम चारों तरफ देखने लगा। तब जनक भूप ने क्या किया? जनक सुता को साथ ले एज गिरो चरण भेरा, सीता को आशीष दई सो भगुपति रहे हर्षाय। सीता जी को आशीर्वाद दे दिया। इधर में विश्वामित्र जी उठ करके भगवान राम और लक्ष्मण को साथ में लेके भृगुराज के पास में पहुंच जाते हैं। दोनों भुजा पसार करके मिलने लगे। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण बड़े प्रेम से उनके चरणों में जा गिरे। यह देखते हैं तब तो चारों तरफ देख करके और क्या कहने लगा, हे मूर्ख जनक, बता जल्दी ये धनुआ किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में नाता सीता का किसने जोड़ा है? अरे मूर्खे, बता मुझको ये धनुष किसने तोड़ा है? लेकिन राजा चुप रह जाते हैं, कोई भी उससे जवाब नहीं दे सके। तब तो लक्ष्मण जी मंद मंद मुस्कुराने लगे, लेकिन भगवान राम इस प्रकार से कहने लगे। इधर सीता जी भी घबरा रही हैं और क्या कहने लगी, भर बीते कल्प राम लखे झलक सिया घबरानी। अरे सब सभा बैठ गई मौन, रे राम हो गए जानी। भगवान राम देख रहे थे सीता जी के नैनों में आंसू भर आए हैं। सुनैना भी रोने लगी कि भगवान अब क्या होना है। अब दुखी जान की जान खड़े भय राम कहे हंसवानी, कहे हंसवानी। क्या कहने लगे, हम ही ने तोड़ा धन सरे सोनो जी मोन जानी। कहने लगे राम, नाथ संबोधन भंजन हारा, अरे होइए नाथ कोई दास तुम्हारा। भगवान राम कहने लगे, महाराज हम आपके दास हैं, हमको आज्ञा दीजिए, क्या करें? आज्ञा दे खरों में सोई, जो कुछ कृपा आपू की होई। सुन के वचन क्या कहने लगे, सुन के वचन मुनि जो कहे दुष्टन जो हर कर दे। सुन के वचन मुनि जो कहे दुष्टन जो हर कर दे। अरे ये सुन करके और कहने लगे कि सेवक वही होता है जो सेवा का काम करता है उचित सजा उसको देना, जो काम शस्त्र के
मुझसे आकर बोला है, बस तू ही तो अपराधी है, तूने तो धनुष को तोड़ा है, आइए मैं अब छोड़ूंगा नहीं तुझे। तब तो भगवान राम तो मुस्कुरा जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण क्या कहने लगे, स्वामी आप क्या कह रहे हो? स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। महाराज मीठे और मधुर बोलने से पक्षी पिंजरा में आता है। महाराज मीठे मीठे बच्चों से पक्षी भी पिंजरा में आ जाता है। जो ज्यादा मीठा बनता है वो अपना नाश कराता है। महाराज देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेड़ा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़िया आया है। वो सबसे पहले बोले इसलिए चोर ठहराया है। महाराज हम ही अपराधी हैं, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना है सो करो आप सब, धनुष राम ने तोड़ा है। ये सुन करके और कहने लगे लक्ष्मण जी, महाराज जो कुछ आपको करना हो कर लीजिए, ये भगवान राम ने धनुष तोड़ा है और मैंने बालापन में बहुत धनुष तोड़े थे, आपको मालूम नहीं है स्वामी। परशुराम जी कहने लगे, ओ मूर्ख बच्चे, जब पैर धरती पर धरता हूँ धरती डगमग लहराती है, हंकार से हलचल मच जाए, वृक्षों की डाल लग जाती है, गरजू तो गर्भ गिरे खिसके, माँ बेटा कह चिल्लाती है। नादान तू फरसा देख जरा, ये काल निशानी आती है। अरे मूर्ख, छोटे मुंह से बड़ी बात करे, तुझे नेक लाज नहीं आती है, चल भाग या मूर्ख अब आगे से, जो तेरी मेरी छाती दहराती है। लक्ष्मण जी यह सुन करके और स्वामी जी से क्या कहने लगे, स्वामी जी आप कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन मेरी सुन लीजिए, आप इतने गर्म क्यों हो रहे हो? श्री महाराज हम तो लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं। महाराज हम तो बच्चे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता, बच्चों के मुंह तुम लगते हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे, मेरे मुंह में जो अब दूध नहीं, जो तुलसी से बिलगा जाए, डरता हूँ आपकी अग्नि से कहीं और उबाल न आ जाए। लक्ष्मण जी कहने लगे, रणवासों के हम पाले हैं, जब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी आए, सन्मुख उससे कुश्ती लड़ते हैं। महाराज हम उसी से भी कुश्ती लड़ सकते हैं। तब तो परशुराम कहने लगा, ओ पापी तू मेरे हाथ से जाता है। और क्या कहने लगे कि मान जा तू तो नाधा कुमारी, मान जा तू तो नाधा कुमारी, अभी लड़ने की तेरी उम्र ही नहीं, देखो फरसा मेरा। अरे पापी
देखो फरसा मेरा, काल आया तेरा, भाग जा तुझको खबर ही नहीं। कहने लगे भाग जा बच्चे, मैंने पृथ्वी करी वीरहीन सारी, मैंने मही पे सब जीत लिए हैं, मुझसे लड़ करके सब ही गई हारी है, सहस्त्रों बाहु भुजाओं का छेदन किया, तुझको नहीं है खबर, तुझको ना है खबर। कहने लगे अरे पापी बच्चे, तुझको मालूम नहीं है सहस्त्र बाहु के और भुजाओं का छेदन मैंने किया था, पृथ्वी को 21 बार मैंने जीता था, तुझे मालूम नहीं है। लक्ष्मण जी कहने लगे स्वामी अपने मुंह से और अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगती है, फरसा मुझको दिखाते हो, हमको क्यों धमकाते हो, मुझको छोटा समझ करके क्या कर्तव्य दिखाते हो। महाराज आप चले जाओ, अग्नि मेरे दिल पर जलती है, बस मुझे पल पल ढलती है, और फरसा भी चलाओ तुम, ये मेरी भुजा फड़कती है। स्वामी चलाओ फरसा, चलाओ ना। तब तो परशुराम कहने लगा ओ सभासदों, इस बच्चे को अपने आप समझा लो, नहीं तो मैं इसके प्राण अभी लेता हूं। तब तो यह सुन करके लक्ष्मण जी कहने लगे स्वामी चलाओ ना फरसा। परशुराम कहने लगा जो हाथ मात की बल देकर निज पित से बचना पाया था, मैं पीछे कदम वो नहीं धरता, जो हर करके दिखलाया था। मैंने अपने पिता के वचनों को सुन करके माँ का शीश काट दिया था। अरे पापी अब तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। अब सरे सही आकर के मिला, अब इसका कर्ज चुका दूंगा, फरसा की पैनी अब धार से हरे तेरी भेंट चढ़ा दूंगा। अरे लक्ष्मण आज मैं तुझको नहीं बचने दूंगा। तब तो भगवान राम कहने लगे महाराज ये छोटा है। अरे छोटे के मुंह नहीं लगते हैं, क्यों कि गुरु और पिता अपने हृदय से लगा लेते हैं, खोटे वचन कहते हैं तो बड़े प्रेम से रखते हैं। तब तक तो लक्ष्मण जी बीच में बोले महाराज मैं जानता हूं कि तुम कितने बलधारी हो। हरे नाथ तुम सो बलधारी हो नाने जमाने में। लक्ष्मण जी कहने लगे आप सा बलधारी मैंने कोई नहीं देखा है। अरे न पुड़ा मैंने सोने पाए हर साथ चलाने में। माँ तो निज जननी को काटो। महाराज मैया को शीश काट दिया तुमने। मात निज जननी को काटो, कलेजा तिहारो नहीं फाटो। जिस दिन तुमने अपनी माँ पर हथियार चलाया था तुम्हारा कलेजा नहीं फटा।
खाने में भी ला जाती है। लक्ष्मण जी कहने लगे, और क्या कहने लगे, फड़कती भुजा हमारी है। महाराज मेरी भुजा फड़क रही है। और क्या कहने लगे, बड़ाई सूर नहीं करते, समर में जो हर सो करते। ओहो फड़क रही भुजा हमारी, लड़ने लड़ाने में। ओहो नाथ तुम तो बलधारी, नाने जमाने में। लक्ष्मण जी कहने लगे, कसरे तुम महाराज श्री कसरे बस केवल, कसरे इतनी तुम ब्राह्मण हो, नहीं तो लगती नाछन हो। ओहो मनास बनाए तुम्हारी, जीवा चलाने में। ओहो मनास बनाए तुम्हारी, जीवा चलाने में। ये वचन सुन करके परशुराम अपने फरसा को उठाता है, लेकिन फरसा नहीं उठता है। तब तो कहने लगा वो फरसा, आज मेरा दिल संतोष में क्यों है, मैं सदा क्रोधी था, और सामने दुश्मन पड़ता था, मैं हाल ही खत्म कर देता, लेकिन आज क्या हुआ। हे सभासदों, हे राम, हे विश्वामित्र, ये लड़का सोने के घड़ा में जैसे अमृत जहर हो, उसी प्रकार से सोने के घड़ा में जहर हो, इसी प्रकार से लक्ष्मण है। तब तो लक्ष्मण जी कहने लगे, स्वामी जिसका मुंह अच्छा नहीं हो तो बात तो अच्छी करे। एकदम फिर गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगे, तब तो लक्ष्मण कहने लगे, स्वामी कि जब महल पुराना होता है तो मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है। अभिमान किया जिस व्यक्ति ने, उसकी भी कदर उठ जाती है। टांकी पर पानी होता है तो पत्थर से टकराती है, कितना भी ऊंचा पर्वत हो एक टांकी उसे गिराती है। स्वामी रण में छत्री को खबर पड़े, छाती से छाती मिल जाती है। हम छुई मुई की नोक नहीं जो उंगली से मुरझाती है। तब तो लक्ष्मण के वचन सुन करके एकदम फंसा उठा करके दौड़ा। सब सभा के जितने नर नारी थे हाहाकार मचाने लगे, और सब सखी कहने लगी, ये छोटा कुमार बड़ा कठोर है और बड़ा जिद्दी है, परशुराम इसको छोड़ेंगे नहीं। तब तो हंस करके और विश्वामित्र जी पास में आ जाते हैं, शांत महाराज शांत हो जाओ। तब तो लक्ष्मण जी फिर दोबारा आकर के क्या कहने लगे, महाराज आप तो यानी ब्राह्मण देवता नेक से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन आपको मैं अब शाबाश दूंगा कि आकाश में उड़ती हुई चील वो करती है हाय चिल लिल लिल लिल। आकाश में उड़ती हुई चील वो करती है चिल लिल लिल लिल। पेड़ पर चढ़ती है वो गिलहरी और करती है वो गिल लिल लिल लिल। महाराज चील चिलिल करती है और गिलहरी गिलिल करती है, लेकिन भारी वर्षा पड़ने से मेंढक करता है टिरिरिरिरिरिरिर।
स्वामी मेहनत कैसे करता है? अब राम ने कुछ भी ना दिया, पर मैं देता हूँ तिल, मैं देता हूँ तिल, मैं देता हूँ तिल। एकदम परसराम ये सुन करके वो फरसा लेके दौड़ा। तब तो क्या करने लगे, सवासदो अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं जिंदा। तब तो भगवान राम और विश्वामित्र कहने लगे, स्वामी शांत, अरे बच्चों के मुंह आप मती लगो। यदि ये बच्चा आपको जानता था तो बराबरी नहीं करता, आप तो ब्राह्मण समझ करके छोड़ देता है। या क्षत्रिय होता तो जरूर युद्ध करता था। तब तो कहने लगे, अरे राम, अरे विश्वामित्र, अब मैं समझ चुका तुम्हारी चाल को कि एक गरम बना एक नरम बना, दोनों का मतलब जान लिया। ये राजनीति है तीनों की, अब सारा भेद पहचान लिया। मैं जान चुका कि तुम तीनों की मिला यानी सलाह मिली हुई है, एक गरम बन जाता है और एक नरम बन जाता है। अब ले देख, मैं इस बैरी को नहीं छोड़ सकता। तब तो भगवान राम कहने लगे, स्वामी हे देव आपको विप्रदेव यदि तिरस्कार हम करते हैं। महाराज ब्राह्मण देवता आपका कभी तिरस्कार नहीं करते हैं। हे देव आपको विप्र समझ हम तिरस्कार नहीं करते हैं। और फिर जग में ऐसा कौन वीर जिनके बल से हम डरते हैं। कहने लगे, और कौन सूरमा है भगवान कहने लगे जिसके बल से हम डर सकते हैं। हम ब्राह्मण समझ करके आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं। तब तो परशुराम कहने लगा, हे राम राम तू कहलाता, मैं परशुराम कहलाता हूँ। मैं राम, हे राम मैं परशुराम कहलाता हूँ। यदि विष्णु का अवतार दिया तो मैं भी धोखा खाता हूँ। यदि विष्णु का अवतार हुआ तो मैं भी धोखा खाता हूँ। कहने लगे, अरे राम, यदि मेरे मन में शंका है, ये बाण ले लीजिए और धनुष को चढ़ जाएगा तो मैं समझ लूंगा कि विष्णु है, आप विष्णु के अवतार हैं। भगवान राम उस धनुष को लेते ही और धनुष चढ़ जाता है। तब तो क्या कहने लगे परशुराम कि महाराज मुझे नहीं मालूम था। लेकिन भगवान क्या कहने लगे, यानी परशुराम जी आप सोच लीजिए, मैं एक आपको चिन्ह बताता हूं। क्यों सुनकर राम तुरंत बोले, मैं सीना खोल दिखाता हूं। देखिए परशुराम जी जरा गौर करके, प्रभु जी ने मारी लात वहां वो चिन्ह तुम्हें बतलाता हूं। भगवान अपने सीना को खोल देते हैं। परशुराम जी विस्मय हो जाते हैं, हाथ जोड़ के कहने लगे, स्वामी मुझे नहीं मालूम था कि आप विष्णु के अवतार हो। लक्ष्मण जी आप भी क्षमा करना, आप भी शेष के अवतार हो। इतनी कहकर के परशुराम जी अपने कोठी पे प्रस्थान किया। देखिए बंधुओं, इधर क्या होता है, दशरथ के लिए किस प्रकार से चिट्ठी लिखी जाती है। इधर में विश्वामित्र को बुलाया। जनक जी कहने लगे, स्वामी हमें बताओ सलाह क्या करें। हमारी जो चिंता थी वो दूर हो गई, रघुपति चले गए। अब विश्वामित्र से जाए कहीं समझाए, जनक ने बानी मुझे जो जतन बताए रे सोनो जी मोल जानी। महाराज हमें कोई जतन बताओ, अब क्या करें।
सुनकर के कहने लगे, राजा जनक, शतानी को बुलाया गया और दोनों से सलाह ली कि अब एक अपना गढ़ बुला लीजिए और एक पत्र भिजवा दिए दशरथ को। आबेगे समाज के सहित उरे ब्याह रचवाबो। ये सुन करके जनक राजा ने क्या किया बंधुओं, अरे तेरे मंत्री तुरंत बुलाए, राजा जनक ने दूत को भेज दिया। अरे वो तो मारे गम जी हरसाए, अजी वो तो मारे गम जी हरसाए। जब दूत अपने हाथ में पाती लेकर के अयोध्यापुरी में आ जाते हैं, अयोध्यापुरी में दशरथ राजा को पाती हाथ में दे देते हैं। जब पाती को पढ़कर के दशरथ राजा कहने लगे, अरे मंत्री ये बता हमारे दोनों पुत्रों का क्या हाल है। तब तो मंत्री कहने लगा, स्वामी जितने राजा जुड़े हते उन पर किसी पर धनुष नहीं टूटा, लेकिन भगवान राम ने एक क्षण में धनुष तोड़ दिया। अब मुझे आज्ञा दे दी है कि जाकर के अयोध्यापुरी में आप चिट्ठी दे आओ, अपने जितनी बारात सजा करके स्वामी जनकपुरी के लिए पधारो। यह सुन के और दशरथ ने अपने महलों में जाकर के खबर सुनाई। तीनों रानी बड़ी खुशी हुई। इधर में विश्वामित्र जी को तो यह खबर भिजवानी थी, लेकिन वशिष्ठ जी को बुलवाया गया। और क्या काम करते हैं, वशिष्ठ जी पूछने लगे, स्वामी अब हमें सलाह बताओ। तब तो वशिष्ठ जी क्या कहने लगे, गुरु जी जब कहने लगे, लीजो कुमार बुलाए, भरत शत्रुघ्न तुरत ही सो नगरी दे सजाए। जितनी नगरी है उसे सजा दें और बारात के लिए तैयार हो जाओ। के सुने गुरु के वचन न देर लगाई, लीने भूप बुलाए, भरत ने जाए। भरतलाल ने क्या किया, सब देश देश के राजाओं को बुला लिया। रथ वह हाँ रथ गाड़ी सजो पाए, जनकपुर पहुंच गए हर जब राजा ने हुक्म सुना दिया, जितने राजा अपनी अपनी सवारियों पर चल दिए, धीरे धीरे बारात जनकपुर के मेढ़े पर पहुंच जाती है। जनक राजा को जब मालूम पड़ा, जनक राजा ने अपने इस भाई बंधुओं को बुला करके कहने लगे, चलो अब तो हमारे समधी साहब आ चुके, चलो बारात को ले आवे। क्या हुआ, अरे राजा जनक बहुत
हर साई। अरे भैया मांगल ये जी बोलवाई। अब घबरान पहुंचे गई आई। अब चले लावे बहता तौर लेवाई। महाराज क्या हुआ, जनक राजा ने हुक्म सुना दिया, चलो बारात को ले आवे। तो बारात को लेवाने के लिए सब राजा इकट्ठे हुए बंधुओं। इधर में बहुत अमूल वस्तु दे करके बारात को जन्माशय में ले आते हैं। जब जन्माशय में बारात आती है तो बड़े खुशी हुए, लेकिन भगवान राम को मालूम पड़े और भाई को बुला करके विश्वामित्र जी के चरणों में गिरे कि महाराज अब मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए जाऊंगा। जब यह राम लखन सुन पाई, गुरु संग चले दोनों भाई। भैया पित के चरण गिरे जी भैराई। जन्माशय में पहुंच जाते हैं भगवान राम और लक्ष्मण जी पहुंच जाते हैं। पिताजी के चरणों में गिर गए और दोनों भाई उनके आए थे। किस प्रकार से चारों भाई मिलने लगे। हो पिता साजब कहे समझाई। अरे हंसे मेरे चारों भाई। भैया हंसे मेरे चारों भाई। चारों भैया बड़े प्रेम से मिले। इधर में देवताओं को मालूम पड़ती है, अपने अपने मनुष्य का रूप धारण करके जनकपुरी में आने लगे। और कौन कौन देवता आ रहे हैं कि जनक भूप के दारुरे देव सवा आए। भैया देवता अपने किस प्रकार से आने लगे।